चलिए समझते हैं कि हमेशा लोगों के जहन में सवाल रहता है कि टैग कितने दिन तक सस्टेन करेगी। इसके लिए हमें कुछ चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि टैग मार्केट किस पैटर्न पे काम कर रही है, ये समझना ज़रूरी है। देखिए, अब तक आप लोगों ने इस इंडस्ट्री में जो भी काम किया उसमें और टैग मार्केट्स में क्या डिफरेंस है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कि आप लोग पहले तो खुद को फील कीजिए कि आप इसके ओनर मिस्टर निक कापी हैं, और ये विजुअलाइजेशन आप ये कीजिए। और आपके पास आज के डेट में मेरे ख्याल से लगभग लगभग 9 लाख लोगों प्लस की टीम खड़ी हो चुकी है ग्लोबली, और 100 प्लस कंट्रीज में आपका कारोबार चल रहा है। पर डे आपके साथ लगभग लगभग 6,000 लोग रोज कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं, एक डेटा है। और अगर बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं मैं, तो लास्ट मंथ आपने $600 बिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम जनरेट किया हुआ है। ये नंबर अपने आप में बहुत ही लाजवाब और शानदार है। देखिए, अब तक क्या होता आया है, हमने जो देखा है हम दुनिया को उसी हिसाब से प्रिज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आपने $1,000 अगर डिपॉजिट किया, तो आपको समझना है कि $1,000 डिपॉजिट कहाँ चला जाता है। क्या इसका डिस्ट्रीब्यूशन इमिडिएटली कुछ हो रहा है क्या? जवाब है नहीं। दूसरे नेटवर्क में होता क्या था, पैसा आया, आते ही 10% डायरेक्ट स्पॉन्सर, 10% बाइनरी, XYZ, मतलब लगभग लगभग 30 से 40% पैसा, इवन इससे ज्यादा, कई जगहों पे 50 से 60 भी हो जाता है। इसमें लीडर्स के एक्सपेंसेस इंक्लूड हो जाते हैं। पहले ही दिन ही पैसा आपका आया और 500 से 600 डॉलर निकल गया। अब आपसे वादा किया जाता है, कमिटमेंट किया जाता है कि हम पर मंथ आपको XYZ रिटर्न देंगे। ठीक है, क्या ये संभव है? पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो समझिएगा, पहले टैग का पैटर्न क्या है कि टैग आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करती है। टैग आपसे कोई कमिटमेंट नहीं करती है कि आपको पर मंथ पर डे क्या रिटर्न देगी। कोई कमिटमेंट नहीं है, कोई फिक्स रिटर्न नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन ट्रेडर। ट्रेडर को अगर मार्केट अच्छा लगता है तो ट्रेड करता है, अच्छा नहीं लगता तो ट्रेड नहीं करता। कोई कंपल्सन नहीं है कि रोज ट्रेडिंग हो, कितना मिलेगा नहीं मिलेगा, इट्स नॉट डिसाइडेड। ठीक है, अनुमानतः जो इन्होंने डिलीवर्ड किया है, हम पास्ट परफॉर्मेंस को देख के हम एक भविष्य का आंकड़ा लगा सकते हैं कि क्या मिल रहा है। अब देखिएगा, अगर जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं दिसंबर ऑनवर्ड्स, आपने देखा होगा दिसंबर जनवरी फरवरी में क्या परफॉर्मेंस रहा। ठीक है, बड़ा ग्रेजुअली मार्केट जैसा था उस हिसाब से धीरे धीरे रिटर्न्स आए, और अचानक से द मोमेंट जहां मार्केट स्टेबल होता है, सोनिक के रिटर्न्स धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे खास बात है, कोई कमिटमेंट नहीं है, आपसे कोई प्रॉमिस या वादा नहीं किया जा रहा है। आपने अपना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है। ये अमाउंट कहाँ पे लग रहा है? ट्रेडिंग में, जहां प्रॉफिट और लॉस दोनों होने की संभावना है। इस बात को समझना पड़ेगा। हमने पास्ट में लॉसेस भी देखे हैं अलग अलग डिफरेंट स्ट्रेटेजीज में। ठीक है, और अभी हम प्रॉफिट देख रहे हैं। तो ये ना दोनों चीजें चलती है ट्रेडिंग। द मोमेंट हम जब ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो ऑलवेज प्रॉफिट हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ना कोई फिक्स रिटर्न की बात नहीं हो रही है। प्लस आपके पास एक आजादी है, 30 डेज, 30 दिन में अगर आपको वो ट्रेडर पसंद नहीं आता है, तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट जो भी प्लस माइनस होने के बाद है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं।
इतना ही नहीं, एक बटन दिया गया है स्टॉप। अगर आपको ट्रेडर पसंद नहीं आ रहा है, उसकी ट्रेडिंग शैली नहीं पसंद आ रही है, एक बटन है स्टॉप, आप उस दबा दीजिए। उसके बाद ट्रेडिंग वहीं के वहीं रुक जाएगा, चाहे वो सोनिक हो, चाहे कोई भी एक्स वाई जेड ट्रेडर हो, किसी के भी लिए ये बटन आपका काम करता है। आपको जब देख रहा है कि हाँ, मैंने अपने माइंड सेट किया कि मैं 10 से 20% का रिस्क लूंगा अपने पोर्टफोलियो साइज का, अगर आपको लग रहा है कि यार ये नुकसान हो गया, प्रेस द बटन स्टॉप, चीजें वहीं की वहीं रुक जाएगी। ये समझना बहुत जरूरी है, जो इसको बिल्कुल डिफरेंट बनाता है दूसरे प्रोजेक्ट से। ठीक। अब नेक्स्ट सवाल होता है कि कई बार लोगों के मन में प्रश्न आता है कि सर, ए बुक चल रहा है, बी बुक चल रहा है। अच्छा, ये बात आपको बहुत समझना जरूरी है, ए बुक और बी बुक में डिफरेंस क्या है। ए बुक में क्या होता है कि ये ट्रेड्स बैंक के सर्वर तक जाता है थ्रू एलपी। थ्रू एलपी, बैंक के थ्रू। अब क्या होता है, कई लोग समझते हैं कि अगर एलपी के पास सौदा जा रहा है तो हम सुरक्षित है। देखिए, ये सारी बातें मैं बहुत खुल के आपको बताने जा रहा हूं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमने कई सारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर को भी कोलैप्स होते हुए देखा है। ठीक है। होता क्या है कि जिसका जितनी बड़ी टिकट साइज होते जाती है, वो बंदा उतना परसेंटेज रिस्क लेना स्टार्ट कर देता है। कई बार लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी सौदों को, मतलब अपने पोजीशंस को आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा होता है। ठीक है। तो इस केसेस में जब आपने सुना है कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी दिवालिया हो गया, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है साहब। ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रोज के रोज आपको आपका बैंक स्टेटमेंट नहीं देगी। ठीक है। कई सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल होती है, व्यापार है। अब समझिएगा, मैं एक बार एज्यूम करता हूं कि मिस्टर निक जो है वो बी बुक चलाते हैं। बी बुक में क्या होता है कि आपके ट्रेड्स आगे बैंक सर्वर तक फॉरवर्ड नहीं होते। ठीक है। अब समझिएगा कि ट्रेड्स बैंक के सर्वर तक फॉरवर्ड नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये काम कर रही है, वो क्या चाहेगी? आपका प्रॉफिट चाहेगी वो, कि लॉस चाहेगी? वो ऑर्गेनाइजेशन आपका लॉस चाहेगी। वजह क्या है? द मोमेंट अगर वो बैंक की तरफ रूट नहीं हो रहा है, तो आपको उसको अपने पॉकेट से पे करना पड़ेगा। और उनको पता है कि 90% जो ट्रेडर है यहाँ पे लॉस ही करते हैं। तो जिसके पास पैसा ज्यादा होता है, मान लीजिए किसी के पास वर्थ 100 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है, और ट्रेडर अकाउंट्स में पूरा मैं अगर साइज करूं तो 5 करोड़ पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है, बंदा 5 का 10 कर लेता है, 20 कर लेता है। तब तक ये बंदा इसको अपने जेब से पे कर रहा होता है। कब? जब ये बैंक सर्वर पे सौदे को रूट नहीं करके अपने पास ही रख रहा है, जिसे हम बी बुक बोलते हैं। ठीक है। अब एक दिन ऐसा आता है कि वो अचानक से पूरा 20 करोड़ लॉस कर जाता है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रॉफिट है, जो 5 करोड़ इनिशियल अमाउंट था, ये ब्रोकर के पास चला जाता है। तो ब्रोकर ये इस टाइप का रिस्क लेते हैं, और ये सभी ब्रोकर करते हैं। मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स, मतलब इस ब्रह्मांड के 95% ब्रोकर से ज्यादा ये कार्य करते हैं। तो समझिए, ये ट्रेडिंग की इंडस्ट्री है, चलती ऐसे ही है। ठीक। अब जहां पे सोनिक जैसा ट्रेडर हो और आप कंपनी के ओनर हो, आप ये रास्ता चुनना पसंद कीजिएगा या ये रास्ता चुनना पसंद कीजिएगा? साहब, अब मैं आता हूं रिटर्न्स के मामले में। लास्ट मंथ अराउंड 22% डिलीवर्ड हुआ है। अब मैंने क्या बोला कि लेट्स एज्यूम कि बी बुक चल रहा है, मतलब ये अपने जेब से पे कर रहे हैं। और जेब से पे करने के बाद एक कंडीशन है कि 30 डेज के बाद आप अपना प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हो। 30 डेज के बाद आप अपना प्रिंसिपल विड्रॉ कर सकते हैं। क्या ऐसे केस में अगर आप मिस्टर निक होते तो ये रिटर्न देते क्या? आप हमेशा 5 से 8% के बीच में भी रखते, जनता खुश रहती, काम अपने आप चलता, सिस्टम स्मूथ है, ब्रांडिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। ठीक है। लेकिन हम क्या नोटिस कर रहे हैं अभी? इतना रिटर्न तो पर वीक आ रहा है। कोई भी व्यक्ति ये चांस नहीं लेगा जब उसका बिजनेस 100+ कंट्रीज में चल रहा होगा,
9 लाख प्लस लोग उससे ऐड हो चुके होंगे। ये चांस कोई भी नहीं लेगा। देखिए, आपको लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। हम लोग ना, मतलब हवा में कहीं पे भी तीर चला देते हैं। ठीक है, लास्ट मंथ का डिपॉजिट था अराउंड $134 मिलियन। सॉरी, ये पे आउट था। अगर मैं इसको वैसे बात करूं तो 1340 करोड़ का पे आउट था, और जो डिपॉजिट्स था वो 1000 करोड़ के आसपास था। कोई करेगा क्या? तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि ये कैसे डिफरेंशिएट है। अब क्या होता है, कई बार लोगों का सवाल आता है कि साहब वो सब कुछ दिखा देते हैं, यहाँ पे इनके पास जो प्रोडक्ट है वो 12x और 24x। अब तक ये कैसे इन चीजों को मैनेज कर रहे हैं, ये लोगों के समझ के बाहर है। अब इनके एलपी के साथ क्या सेटिंग है, कौन से एलपीज है, इन्होंने कभी भी मना नहीं किया। इन्होंने कहा आप ऑफिस जाइए तो आपको सब कुछ दिखा देंगे। इवन दुबई में एक मीटिंग हुआ जहां उन्होंने सब कुछ डिस्प्ले किया, हमारा मोबाइल्स वगैरह सब कुछ रखा हुआ था, और सब कुछ दिखाया गया वहां पे कि कौन सा सर्वर्स है, क्या आईपी था, और 2-3 क्या रहे आपका एलपीज को भी उन्होंने एकदम खुल के बताया, सब कुछ दिखाया उन्होंने। ठीक है, आज भी वो कहते हैं कि आप आइए, हम सब कुछ आपको दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ, लेकिन हम पब्लिकली हर एक चीज नहीं कर सकते, उसके पीछे ना कुछ ट्रिक्स है। अब वो ट्रिक्स, अगर ये एलपी पता चल गया तो आप उनसे जाके पूछ सकते हैं कि हाउ टैग मार्केट इज डूइंग। और कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, जो टैग मार्केट कर रहा है वो कोई दूसरा ब्रोकर नहीं कर सकता। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों? एक अच्छे ट्रेडर की जरूरत है। तो द मोमेंट अगर वो एलपी तक पहुंचेगा तो वो यहां तक भी पहुंचने की उसकी पूरी संभावनाएं बनती है साहब। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आदमी चाहता है कि जितना हिडन हो सके रखे, क्योंकि यहाँ पे एक से एक लोग हैं, कहाँ पे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, इस पैटर्न को कैसे मैनेज किया जा रहा है, कौन कौन से लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें रहती है कुछ ना कुछ। अब मान लेते हैं कि आज आपने देख लिया, देखिए क्या है ना, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगा। आज आपने सब कुछ देख लिया कि आपका ट्रेड वाया एलपी बैंक पे सब कुछ एग्जीक्यूट हो जा रहा है। आप घर आते हैं देखने के बाद, फिर अगेन आपको दिमाग में शक पैदा हो जाता है, और हो भी सकता है कि ये ट्रेड्स एलपी के पास न जाके टैग अपने पास ही रख रहा हो और घुमा रहा हो। क्यों? ये केवल एक कनेक्शन होता है, उस कनेक्शन को अगर इन्होंने तोड़ा तो ये यहां के बजाय यहां रूट हो जाएगा। तो साहब, अगर आप देख के भी आ रहे हैं, सब कुछ आपको मिल भी जा रहा है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये किधर जा रहा है। तो आपको समझने वाली बात है, लॉजिक समझिए कि मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं ऐसा क्यों करूंगा। कौन करता है? एक महत्वाकांक्षी आदमी जिसको बहुत चाहिए होता है जिंदगी में, जब कोई कुछ नहीं देखा होता है ना, तब ये सारी हरकतें होती है। ये शख्स ऑलरेडी अपनी प्रीवियस कंपनी को 127 मिलियन में सोल्ड आउट किया था। क्या इसको जरूरत है? ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये आपका प्रॉब्लम है, ये कोई एक्सपेरिमेंट या स्टार्टअप नहीं है। दे आर गोइंग टू डू समथिंग बिग। और ऐसा जब भी जिंदगी में कुछ होता है जो हम जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, तो हम यकीन नहीं करते। तो हमें थोड़ा यकीन और भरोसा हमें करना पड़ेगा अपने ऊपर, सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो हर एक संभावना बनती है, लोग आते हैं पूछते हैं कि क्या है नहीं है, और जाके देखना भी पसंद नहीं करते हैं कि क्या चल रहा है। अब आ जाते हैं एक और चीज कि आ, मैं एक मतलब बहुत सोनिक का ट्रेड लगते हुए तो किसी ने देखा नहीं है। सबका सवाल होता है, फिर भी इतने अच्छे रिटर्न्स क्या देने की जरूरत है ओनर को? अगर डेली का ऑन एन एवरेज 0.50 भी मिलता है तो हम सब बहुत खुश हैं। लेकिन कल का रिटर्न अगर मैं बात करूं तो आई थिंक मोर देन 1.75 या 70 के आसपास है। ये इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है ये। लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से इस चीजों को इतना स्मूदन कर दिया गया है विद द हेल्प ऑफ लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स। इनका जो प्रोडक्ट है 12x और 24x। अब समय आता है कब तक, लोगों के जहन में सवाल चलता है कब तक। देखिए, आपका पैसा यहाँ पे पड़ा हुआ है, प्रॉफिट आ रहा है, उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेटवर्क में, और आपको प्रॉफिट मिलता है, और आपका प्रिंसिपल स्टैंड स्टिल खड़ा है, ब्रोकर को आपका उसका कमीशन मिलता है। क्या इस पैटर्न पे कहीं गड़बड़ी नजर आ रही है क्या?
और ब्रोकर हाउसेस आज से नहीं, इस पैटर्न पे सदियों से लोगों का काम चला आ रहा है। किसी का लेवल केवल क्या था, एफिलिएट सिस्टम 3 लेवल था, इन्होंने इस लेवल को केवल 10 लेवल तक किया और चीजों को एक्सपेंड किया। ठीक है, जो चीजें पहले चली आ रही थी उसमें और इसमें अंतर क्या है ये। ठीक है, अब ये हो सकता है, आपको समझना पड़ेगा, ये हो सकता है अगर आपके पास कैलिबर है 1 लाख रुपए पे ट्रेड करके महीने का 1000-1500 रुपए निकालने का, और मैं अगर आपको 10 लाख दे दूं, तो साहब आप बिल्कुल आसानी से इसी अनुपात में निकालिएगा, 20 लाख दूं तो इसी अनुपात में रिटर्न निकालिएगा। इन्होंने यही किया और कुछ नहीं किया। ठीक है, तो हम ऐसे भी ब्रोकर देख रहे हैं जो 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं, तो टैग क्यों नहीं कर सकता, ये हमें समझने की जरूरत है कि ये पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। अब समझते हैं हम एक बात कि चलिए ठीक है, सब कुछ माया है, मिथ्या है और एक स्कैम है, और मिस्टर निक एक स्कैम करने निकले हैं, और आप मिस्टर निक हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने एक बात कही थी कि आप मिस्टर निक हैं। ठीक है, आप एक प्रोजेक्ट चलाते हैं जहां पे जब स्कैम है तो हमको सब चीज स्कैम की तरह सोचना पड़ेगा अब। ठीक है, हम दोनों तरफ नहीं स्विंग कर सकते, हम अपने माइंड को दोनों तरफ स्विंग नहीं करेंगे। 30 डेज का यहाँ पे इन्होंने लॉकिंग पीरियड दिया है। एक स्कैमर ये लॉकिंग पीरियड क्यों रखेगा, क्योंकि वो ढेर सारा पैसा इकट्ठा करके एक बार में शट डाउन करे, हमारा माइंड तो हमें यही बोलेगा। ठीक है, अब वो एक नया प्रोडक्ट निकाल देता है, बिटवन एक्सचेंज, जहां पे कोई लॉकिंग नहीं है। और ट्रेडर की बात करें तो सोनिक तो अभी किसी ने मतलब कुछ लोगों ने देखा हुआ है। यहाँ पे एक बहुत बड़े शख्स आके जुड़ते हैं, एंडोटेक, और इनकी खुद की टीम है 70 लोगों की, जिसमें से क्वांट साइंटिस्ट है, और 400 करोड़ रुपए खर्च करके इन्होंने ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो कि अब तक का जो इनका परफॉर्मेंस रहा है 120% इन ईयर रिटर्न, और कोई भी अकाउंट लिक्विडेट नहीं किया है। अब ये इस प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं हमें फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करने के लिए। अगेन यहाँ पे कोई कमिटमेंट नहीं है, समझिएगा, कोई कमिटमेंट टैग नहीं कर रही है, बिटवन नहीं कर रही है। आप आते हैं स्वयं एंडोटेक जैसे प्लेटफॉर्म पे कॉपी करते हैं, और भी कई ट्रेडर्स कॉपी कर रहे हैं। अब इनका एक प्रोडक्ट था टैग, दूसरा प्रोडक्ट लेके आते हैं बिटवन, और पूरा का पूरा वही इंटायर 9 लाख लोगों का नेटवर्क शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे। सेम वही ट्री, सब कुछ, पूरी वही अपॉर्चुनिटी मिलती है वहां पे। आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस चीज की कि जहाँ कोई लॉकिंग नहीं है, आप पैसा कभी भी निकाल सकते हैं, आपका वही नेटवर्क काम करेगा। और एंडोटेक जैसे कॉपी ट्रेडर मिलते हैं आपको फ्री में। क्या वो आपसे $10 अगर मांगते तो आप देते या नहीं देते? और $10 मतलब लगभग लगभग 90 करोड़ रुपए होते हैं, हम लोग देते या नहीं देते? तो आप समझिए, इससे सामने वाले का मेंटल लेवल पता चलता है कि वो केवल पैसे के पीछे नहीं भाग रहा है। हम कोई भी बिजनेस करते हैं, हमारा मोटिव क्या होता है कि कहाँ से पैसे निकाल लें हम। शायद मैं और आप होते हैं तो हम यही सोचते हैं कि यार $5 $10 भी लेंगे ना तो 90 करोड़ रुपए कम नहीं होता है साथियों। ठीक है, ये पैसा हो सकता है, लेकिन वो शख्स हमें देता है क्या है, फ्री में। देखिए, कोई ऐसा थर्मामीटर नहीं बना जहां पे आप किसी की ईमानदारी और बेईमानी को टेस्ट कर सके। ये केवल उसकी एक्टिविटीज, उसके एक्शंस, उसका बोलचाल ही दर्शाता है कि आदमी ईमानदार है या चोर है। ठीक है, स्कैमर है। यहां पे आपको चीज ये फ्री मिलती है। अब एक और नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, ये बिक्स डेबिट कार्ड, जिसका $10 फीस था। ये भी लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे दी इन्होंने वापस से फ्री में लेने के लिए। और कई लोगों का सवाल था कि सर मैं अगर लेट से $10,000 डाला हूं और मैं अगर कंपाउंडिंग करूं तो क्या ये कार्ड मुझे फ्री में मिलेगा? जी हाँ साहब, बिल्कुल फ्री में मिलेगा। मतलब बंदे ने कोई कंडीशन नहीं डाली। अब मतलब क्या बोलते हैं कि अब क्या अपना हृदय निकाल के दिखाए? तो ये हमें समझना है, हमें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। अब मैं बिटवन पे जाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट भी कितना बड़ा है इनका, ये समझिएगा। आने वाला बिनांस का रूप ले सकता है ये बिटवन।
कैसे, थोड़ा सा समझते हैं। जो बिट1 प्रोजेक्ट है, ये भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करवाता है प्लेटफॉर्म, और डे वन पे आज अगर मैं इसका 50% लोग भी अगर मैं समझूं ऑनबोर्ड होते हैं, तो लगभग लगभग 3 से 4 लाख लोगों के साथ ये लाइव हो रहा है डे वन पे। ठीक है। जहां पे अच्छा, बिनांस का इनकम सोर्स क्या है, उसका ट्रेडिंग फीस। क्या बिनांस अपनी ट्रेडिंग फीस का कुछ बांटता है क्या? कुछ भी नहीं बांटता है। बिट वन सेम इसी ट्रेडिंग फीस का 60% अनलिमिटेड डेप्थ तक, अनलिमिटेड डेप्थ तक ये डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा है साथियों। अभी इस प्रोडक्ट के बारे में हमने बहुत ज्यादा चर्चाएं नहीं की है, अनबिलीवेबल प्रोडक्ट है। और इसकी लॉन्चिंग कहाँ से हो रही है, एक ऐसे कंट्री से जहां पे कोई हाथ डालने से भी 10 बार सोचता है, अमेरिका। बिल्कुल लाइसेंस लेके ये काम कर रहे हैं। ठीक है। अब समझिएगा, इतना बड़ा एक्सचेंज, इतना बड़ा सेटअप के साथ अगला व्यक्ति आ रहा है और ऐसे कंट्री के साथ प्रवेश कर रहा है जो कि टैग के साथ जुड़ा हुआ है। क्या लगता है, आज बिनांस ने अपने 10-11 साल की जर्नी में विश्व के टॉप 10 रिचेस्ट लोगों में अपना नाम अंकित करवा दिया। टॉप 10 में एक समय ऐसा आएगा जहां बिट1 टैग यहीं पे होगा। उस दिन हम कहाँ होंगे, हमें उसके लिए सोचना चाहिए। हमारा दिमाग केवल नेगेटिव नेगेटिव, चलो हम मिलकर नेगेटिव सोचते हैं। अगर नेगेटिव सोचने से हमें कुछ मिल जाएगा तो हम सब मिलकर नेगेटिव सोचेंगे कि सर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये हुआ तो क्या हुआ। इसका कोई अंत नहीं है। इन तो ये सारा बिजनेस मॉडल हमें दिखा रहा है कि हम कहाँ पे पहुंच सकते हैं, कहाँ तक जा सकते हैं। ये मेरा मानना है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है, मेरा अपना सोचने का तरीका है। हो सकता है कि मैं गलत हूं, ठीक है, लेकिन मैं आपको हर एक लॉजिकली वो बताना चाह रहा हूं कि ये चीजें हैं जो हमें डिसीजन लेने पे थोड़ा सा आसान कर देता है। फिर भी लोगों के मन में भय रहता है कि सर 1% कहीं ऊंच नीच हो गई तो जी हाँ, बिल्कुल आप सही हैं। 1% वो डर हमेशा सबके मन में रहना बहुत जरूरी है, और वो होता भी है। देखिए क्या हुआ, वो डर का वजह मैं बताता हूं। अचानक से हमें पता नहीं था, इसराइल और ईरान की लड़ाई हो जाती है, जहां अब कहाँ कहाँ बम्बार्डमेंट हुआ सबको पता है। तो देखिए कई ऐसे, मतलब ऐसे सर्कमस्टांसेस पैदा हो जाते हैं जहां पे हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई और खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो साहब ये 1% वो रिस्क, यहाँ पे वो रिस्क इन्वॉल्व तो रहता ही है। ये हमें समझने की जरूरत है। लोग पूछते हैं सर पूरा रिस्क भी है यार, हम कैसे कह दें, क्यों, कब कहाँ क्या हो जाए, नेचुरल कैलेमिटी है हो गई भाई, वर्ल्ड वार छिड़ जाए, ये कह नहीं सकते ना हम लोग। आज कभी किसी ने कल्पना नहीं किया था जो आज हुआ अभी फिलहाल। तो अचानक से कब कहाँ क्या मोड़ हो जाए, तो 1% हमें हमेशा सोच के चलना चाहिए कि कल कुछ अगर होता भी है तो हमारा सेकेंडरी सोर्स क्या रहेगा। ठीक है। तो ये एक बिजनेस है, हमें बिजनेस की तरह लेना है, और एक भविष्य है, हमें बहुत उज्जवल भविष्य दिख रहा है। मुझे ये दिखता है कि अगर ये बिनांस के बगल में आएगा तो कई जिंदगियां बदल जाएगी साथियों। अब समझिए, फिर से मैं वही बोलूंगा कि हमारा दिमाग स्कैम ही समझना पसंद करता है, तो हम स्कैम ही समझ के लेंगे। एक बंदा स्कैम करने निकला है, वो क्या करता है, एक लाइसेंस था एफएससी मॉरिशस, उसको क्या जरूरत थी दूसरा लाइसेंस लेने के लिए, काम तो सही चल ही रहा था। उसको क्या जरूरत थी इंश्योरेंस करवाने की? अगर आप होते तो ये सब काम करते क्या, जब काम चल ही रहा है, धंधा चल ही रहा है, आपको क्या था, अरे आ रहा है शट डाउन कर रही है लेके निकल लेंगे। वो लॉयड्स ऑफ लंदन से इंश्योरेंस कराता है साहब, और वो भी वन ऑफ द बिगेस्ट। जहां की वो डर जो लोगों के अंदर है वो निकले कि भैया ब्रोकर इंश्योर्ड है, और क्या इंश्योरेंस कंपनी आंख बंद करके किसी का इंश्योरेंस कर देगी क्या? हम लोग समझना ही नहीं चाहते हैं हम लोग। इसका मतलब कहीं ना कहीं टैग मार्केट के बिजनेस फॉर्मेट को उन्होंने चेक किया होगा कि इज एवरीथिंग इज गोइंग फाइन और नॉट, देखा होगा तब बोला होगा कि हाँ भाई हम इंश्योर कर सकते हैं। जिसका इंश्योरेंस कब कर रही है, जब अगर टैग का मालिक पैसा लेके फरार हो जाता है, ऐसे केस में इंश्योरेंस कंपनी ये इंश्योरेंस का मतलब आपको देगी। समझिएगा, ट्रेडिंग लॉसेस को कवर नहीं करती है,
लेकिन टैग को इंश्योर करना मतलब कि हमें पूरा यकीन है कि ये नहीं कहीं जाएगा। सारा एसेट से लेके सब कुछ इवैल्यूएशन करने के बाद ये चीज किया जाता है। इतनी छोटी सी बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं भगवान और आपके कनेक्शन के बीच में थोड़ी सी कमी रह गई है। वो समझाना नहीं चाह रहा या आप समझना नहीं चाह रहे। डे बाय डे इंप्रूवमेंट्स देखिए, पोर्टल्स में गतिविधियां देखिए। एक व्यक्ति, आपका दिल अपने आप बता देगा कि क्या स्कैमर ऐसा चाल चलता है क्या। जो चाल आज टैग की है, वो जनता के लिए सोच रहा है कि जनता क्या कर सकती है, कैसे जनता का फायदा हो, कैसे हम ऊपर उठ के आ सके। पूरा आज तक आपने कई सारी कंपनियां की होगी, आप शेड्यूल देखिए साहब, कब कहाँ पे इवेंट्स होने हैं, पूरी डिसाइडेड है इनका। अनबिलीवेबल है। आप पोर्टल्स देखिए, रोज के रोज कहीं ना कुछ काम हो रहा है। हमारा काम तो पहले भी चल रहा था, तो वाई दे आर अपग्रेडिंग द थिंग्स कि हमें हैसल फ्री और कुछ मिल सके। ये काम इनका नहीं होता, ये काम इनका नहीं होता। मैं व्यक्तिगत तौर पे मिला हूं, एक लाजवाब शख्सियत और पर्सनैलिटी है, तो ये मेरा ओपिनियन है। मैं ऐसा फील करता हूं कि मैं अपने बच्चे को, आने वाले मतलब पीढ़ी को, मैं ये बिजनेस सौंप के जा सकता हूं। ये ऐसा मेरा मानना है कि ये बिजनेस हम आने वाले अपने जनरेशन को सौंप के जा सकते हैं। क्यों? बिनांस आज 10+ साल हो गया रन कर रहा है, एक्सनेस आज 10+ साल रन हो रहा है। ठीक है भाई, मेरा लड़का आज 9 साल का है, तो अगर 10 साल प्लस का काम हो, यानी 18 साल प्लस का मेरा बच्चा हो चुका होगा, वो स्टैब्लिश हो चुका होगा, और आगे वो बिजनेस मेरा संभालेगा। मुझे वो दिखता है। ये एक सब ब्रोकर पैटर्न पे काम कर रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, धीरे धीरे हर एक कंट्रीज के लीगल फॉर्मेलिटीज को कंप्लीट कर रहे हैं, रातों रात नहीं हो जाता। जहां पे तो अभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए लीगलिटीज को पूरा मैच करते हुए ये आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट अगर आपका दिमाग में चलता है कि सर कृपया करके 1 साल चला दीजिए, हमारा जिंदगी बदल जाएगा, तो प्लीज मत आइएगा आप। सर प्लीज ये एक बार 2 साल टाइम देना, तो मेरा सब कुछ धुल जाएगा। प्लीज इस मानसिकता से मत आइएगा। आप ये सोच के आइए कि 2 साल के बाद भी अगर आपके साथ कोई व्यक्ति जुड़ता है, तो उसकी भी जिंदगी यहाँ पे बदल सकती है। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस नहीं चेंज कीजिएगा, हम सोचते हैं कि हम निकल जाएं और आने वाले लोग फंस जाएं। अगर आप ये सोचिएगा तो प्रभु आपके ऊपर कभी भी मेहरबान नहीं होंगे साहब। आप ये सोचिए कि हम सब मिलके आने वाले अपने जनरेशन्स को चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने विचार बदलिएगा, अगर समझिए, एक मैं समझता हूं ऐसा एक निक शख्स है, ठीक है, जो अपने मन में, मैंने फिर बोला, पाप सोच रहा है, स्कैम, और आज यहाँ पे 9 लाख जनता खाली पॉजिटिव सोचे कि हम सब मिलके पूरे मतलब अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदलेंगे, तो साहब हो सकता है कि भगवान तथास्तु कर दे, इस निक के भी माइंडसेट को चेंज कर दे। तो प्लीज आप लोग पॉजिटिव सोचिए। अगर 4.5 लाख लोग यही सोचने लगेंगे कि हम एक दूसरे को मार के आगे बढ़ेंगे, तो भगवान तथास्तु कर देगा। तो हमें अपना थॉट प्रोसेस चेंज करने की जरूरत है। यस, ये बात जरूर है कि आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये प्लेटफॉर्म क्या वाकई में हो पाएगा। देखिए साहब, बिटकॉइन जब लोगों को समझाया जा रहा था ना, कई कई विश्लेषक आए, उन्होंने क्या कहा, दिस इज अ बबल। सही था, बिल्कुल उनकी बात में कोई गड़बड़ी नहीं थी। और ये बबल 10,000 रुपए से, कहने के लिए तो 6 रुपए से, ये बबल करोड़ों रुपए तक चला गया साहब। इस बीच में जिन्होंने सफर किया है ना, उनकी जिंदगियां बदल गई। 7 पीढ़ियों को सोचना नहीं पड़ेगा। तो क्या हमने कभी सोचा था कि 6 रुपए का सामान कभी 1 करोड़ रुपए आने वाले मतलब 15 साल में हो जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। तो हम जो सोचते हैं हमेशा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। धरातल के 99.9% ने ऐसा नहीं सोचा था कि वाकई में ये करामात हो जाएगा। संभावना थी और ऐसा हो गया। तो ऐसा कोई चीज नहीं है जिसकी संभावना ना बने। हमने देखा नहीं है। जब किसी ने हवाई जहाज उड़ता हुआ नहीं देखा, तो उस समय 99.999% लोगों का यही मानना था कि ऐसा कोई चीज आसमान में उड़ ही नहीं सकता। लेकिन आज देख रहे हैं आप कि क्या हो रहा है। तो समझिएगा, टेक्नोलॉजी धीरे धीरे बहुत इन्हांस कर रही है, हमें समझने की जरूरत है। अगर हम 100% ज्ञानी होते तो हम यहाँ पे नहीं होते। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा अपने ज्ञान को एक्सप्लोर कीजिए,
कुछ चीजें को समझने में कोई आपत्ति नहीं है। एक बार आइए, एक्सप्लोर कीजिए। अगर आपको अभी भी कुछ लगता है कि हाँ इसमें सीख के लोगों को बचाया जा सकता है तो जाइए, फ्लाई कीजिए दुबई, समझिए चीजों को और नजदीक से जाइए और अपना कॉन्फिडेंस को गेन कीजिए। अगर कुछ ऐसा लगे आपको अनयूजुअल अनयूजुअल तो हमें भी बताइए। तो थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं कि आपको आपकी दिशा मिल पाई होगी। तो थैंक यू वेरी मच।